ये क्लास 10 की बात है। सेशन को शुरू हुए लगभग 1 महीना हो गया था। वो मंडे का दिन था। फर्स्ट पीरियड चल रहा था। टीचर मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, तो सारे बच्चों का फोकस सिर्फ बोर्ड पर था और क्लास को शुरू हुए आधा घंटा बीत चुका था। तो एकदम से क्लासरूम के गेट से हल्की सी और थोड़ी सहमी आवाज़ में मे आई कम इन सर। इस आवाज़ को सुनकर अभी तक जो सारे बच्चे बोर्ड पर देख रहे थे, सभी की नज़र तुरंत गेट पर गई और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल करने लगे, ये कौन है। देखने में तो वो कोई नई स्टूडेंट लग रही थी। इससे पहले कि टीचर उससे कुछ कह पाते, पीछे से प्रिंसिपल आते हैं और उसे क्लास में अंदर लाकर कहते हैं, स्टूडेंट्स ये गरिमा है, आज से ये आपकी नई क्लासमेट है। इसका एडमिशन सेशन के बीच में हुआ है, तो आप सभी इसका सिलेबस पूरा कराने में इसकी मदद करेंगे। पहली नज़र में उसे देखकर जो महसूस हुआ, वैसा आज से पहले मुझे किसी भी लड़की को देखकर नहीं हुआ था। उस दिन मैं थर्ड रो की सेकंड लास्ट सीट पर बैठा था। उस दिन मेरे दोस्त राहुल की तबीयत ख़राब थी, तो वह स्कूल नहीं आया था, इसलिए आज मेरे बराबर वाली सीट खाली थी। प्रिंसिपल ने मेरा नाम लेकर क्लास टीचर से पूछा, आकाश कहाँ बैठा है। अपना नाम सुनकर मैं तुरंत सीट से उठा और कहा, यस सर। प्रिंसिपल ने उसे बताया कि आकाश क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, तुम इसके पास जाकर बैठ जाओ। ऐसा कहकर प्रिंसिपल ने उसे मेरी सीट पर भेज तो दिया था, मगर मेरी अब तक की स्कूल लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब कोई लड़की मेरे इतना करीब बैठने वाली हो। उस टाइम मैं काफ़ी नर्वस था। वो मेरे पास आई और कहा, हाय। मैंने भी कहा हाय। फिर वो सीट पर बैठ गई। लड़कियों से कैसे बात होती हैं, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, या फिर ये कह लो कि मुझे लड़कियों से बात करना आता ही नहीं था। तो मेरी तरफ से सिर्फ हाय हेलो से ज़्यादा कुछ बातें नहीं हुई। उसने सिलेबस के बारे में जितना मुझसे पूछा, मैंने उतना उसे बता दिया। अब से हम हर रोज़ एक ही सीट पर बैठने लगे थे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और उसका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा था, मगर हमारी बातें अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही थीं। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे थे। आपस में एक दूसरे के साथ इतना घुल मिल गए थे कि अगर जिस दिन हम दोनों में से कोई भी एब्सेंट हो जाता तो दूसरे का मन नहीं लगता था। स्कूल में तो हम हमेशा साथ रहते ही थे, मगर छुट्टी होने के बाद हम भेलपूरी खाने जाते थे। हाँ, उसे भेलपूरी पसंद थी और कहती थी, भेलपूरी खाने के बाद जब तक हमारी आँख से आंसू और मुंह से की आवाज़ ना आए, तब तक भेलपूरी का मज़ा नहीं आता। इसीलिए वो हमेशा भेलपूरी वाले से कहती, भैया एक भेल बना दो तीखी सी। भेल खाने के बाद मैं घर जाने के लिए वो रास्ता चुनता जो लंबा था, क्योंकि मुझे उसके साथ वक्त बिताना अब अच्छा लगने लगा था। वो भी अक्सर मुझसे कहा करती थी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है, और जब भी तुमसे बात करती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है। अगर हर किसी के पास तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो और किसी की ज़रूरत ही नहीं। उसके साथ रहकर मैं अपने आप को इतना बदल चुका था कि जब भी मैं अपने दोस्तों से मिलता तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि मैं वही आकाश हूँ जो पहले बातों के नाम पर बिल्कुल शांत रहा करता था और लड़कियों के पास बैठने के नाम से पसीने आ जाते थे। अब मैं अपने आप को उसमें इस कदर खो चुका था कि जब भी मैं अकेला बैठता तो अपने आप से बस यही सवाल पूछता कि वो मुझे हर बार अपना दोस्त कहती है, क्या मेरे लिए भी वो दोस्त है? जो कुछ मैं उसके लिए महसूस करता हूँ, क्या ऐसा दोस्तों के बीच होता है? और इन सवालों में उलझ जाता। जब भी मैं इस तरह की उलझन में पड़ जाता तो मैं अपने दोस्त राहुल का सहारा लेता था। राहुल मेरे बचपन का दोस्त था। हम दोनों की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है ये हम दोनों को अच्छी तरह से पता होता था। राहुल को मेरे और गरिमा के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, क्योंकि मैं उसे सब कुछ बताता रहता था। जो सवाल मैंने अपने आप से किए थे वो सब मैंने राहुल को बता दिए और उसने सुनकर तुरंत कहा, यू आर इन लव बडी। मैंने कहा, नहीं यार, वो मुझे अपना अच्छा दोस्त कहती है। उसने कहा कि उसके लिए ही तो तू दोस्त है, लेकिन तेरे लिए तो वो दोस्त नहीं, तुझे उससे प्यार हो गया है।
भले ही इसे वन साइडेड लव कह ले, मगर ये प्यार तो है। उसकी बातें सुनकर मुझे वन साइडेड ही सही, मगर प्यार का नशा चढ़ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अब बोर्ड एग्ज़ाम को भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। मुझे एग्ज़ाम को लेकर कोई भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि सारा सिलेबस कंप्लीट था और रिवीजन भी हो चुका था। मगर टेंशन थी तो सिर्फ इस बात की कि मैं अपने प्यार का इजहार कैसे करूं भी या ना करूं। जो भी करना है जल्दी ही करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद वेकेशन है और वो चली जाएगी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसे ये बात हर्ट ना कर दे और हम जो अब दोस्त हैं शायद वो भी ना रहें। इस बीच मैंने उसे कई बार बताने की कोशिश की, मगर उसे खोने के डर से उसे बता नहीं पाया। फिर हमारे एग्ज़ाम शुरू हो गए तो मैंने डिसाइड किया कि लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन उसे सब कुछ बता दूंगा। एक एक करके सारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए और दिन आया लास्ट एग्ज़ाम का। उस दिन मैं काफ़ी नर्वस था, एग्ज़ाम की वजह से नहीं, आज मैं अपने प्यार का इजहार करने जो जा रहा था। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैं रूम से बाहर आकर अपनी पूरी तैयारी के साथ उसका इंतज़ार करने लगा। फिर मैंने देखा कि वो रूम से बाहर आई। एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी और वेकेशन पर जाने का एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कभी कभी इंसान कितना भी सख्त बनने की कोशिश कर ले, मगर ऐसी सिचुएशन में पिघल ही जाता है। फिर मैंने सोचा अभी प्यार वन साइडेड है और 11-12 भी बाकी हैं, तो इंतज़ार करते हैं इस वन साइडेड लव को टू साइडेड होने का। वैसे भी प्यार करने का मज़ा तभी आता है जब प्यार दोनों तरफ से होता है।